एक ज़माना था जब रास्त नूरथिया अपनी खूबसूरती, सुकून और अमन के लिए मशहूर थी। इस रियासत की शहजादी मरीना अपनी गैर मामूली खूबसूरती और नरमी की वजह से अवाम में बेहद मकबूल थी। इसके सुनहरी बाल, चमकती आंखें और मुस्कुराहट ऐसी थी कि लोग उसे देखते ही खुश हो जाते। लेकिन जहां शहजादी की तारीफें पूरे इलाके में गूंज रही थी, वहीं एक जादूगरनी नूफा, जो उसकी खूबसूरती से जलती थी, अपनी तारीख गप्पेवाहे में बैठी एक खतरनाक मंसूबा बना रही थी। नूफा ने अपनी जिंदगी में लोगों को हमेशा बदसूरत और कमजोर करने की कोशिश की, क्योंकि वो चाहती थी कि कोई भी इससे ज्यादा खूबसूरत ना हो। एक दिन नूफा ने एक जादुई आईना तैयार किया जो अपनी अक्कासी को बदलने की ताकत रखता था। ये आईना देखने वाले को वही दिखाता जो जादूगरनी चाहती थी। अगर कोई खूबसूरत शख्स इसमें देखता तो वो खुद को बदसूरत, कमजोर और हकीर देखता। नूफा ने इस आईने पर एक ताकतवर जादू किया और इसे महल पहुंचाने का मंसूबा बनाया। जादूगरनी ने अपने जादू से एक मुलाजिम का भेस बदला और आईने को महल में भेज दिया। आईना महल की बड़ी लाइब्रेरी में रख दिया गया, जहां शहजादी अक्सर वक्त गुजारती थी। शहजादी मरीना हमेशा किताबों और इल्म की शौकीन थी। एक दिन वो लाइब्रेरी में गई और एक नया आईना देखकर हैरान रह गई। आईने की चमक दमक और खूबसूरत नक्काश ने इसे अपनी तरफ खींच लिया। मरीना ने जैसे ही आईने में देखा, उसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। आईने में इसे अपना अक्स बदसूरत, कमजोर और दागदार नजर आया। ये मैं कैसे हो सकती हूँ? मरीना ने हैरत और खौफ से कहा। वो बार बार आईने में देखती, मगर हर बार उसे यही नजर। आईने की जादुई ताकत ने शहजादी को अपनी लपेट में ले लिया। मरीना, जो हमेशा खुद पर एतमाद करती थी, अब हर वक्त आईने में देखती और अपने बारे में शक करती। वो सोचती कि शायद लोग इससे झूठ बोलते हैं और हकीकत में वो इतनी खूबसूरत नहीं है जितना वो समझती थी। शहजादी के बदलते रवैये को महल के तमाम लोगों ने महसूस किया। वो जो पहले सबसे खुश अखलाक और मुस्कराती रहती थी, अब खामोश रहने लगी। बादशाह और मलिका ने इसे समझाने की कोशिश की, लेकिन मरीना किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी। महल की एक खादमा अलीशुबा, जो शहजादी की बहुत करीबी दोस्त थी, ने शहजादी की यह हालत देखी तो उसने सोचा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। अलीशुबा ने गौर किया कि मरीना जब भी लाइब्रेरी से वापस आती है तो और ज्यादा गमगीन हो जाती है। एक दिन अलीशुबा ने चुपके से लाइब्रेरी में जाकर तहकीक करने का फैसला किया। जब उसने आईने को देखा तो उसे लगा कि यह आम आईना नहीं है। अलीशुबा ने जैसे ही आईने में देखा, वो फौरन समझ गई कि यह जादूगरनी की चाल हो सकती है। अलीशुबा ने अपनी हिम्मत जमा की और महल के जादूगर से मदद तलब की। जादूगर ने आईने का मुआयना किया और कहा, ये नूफा का काम है। ये जादूगरनी अपने जादू से खूबसूरत लोगों को बदसूरत बनाने की कोशिश करती है। इस आईने को ख़त्म करने के लिए जादूगरनी की गप्फा तक जाना होगा। अलीशुबा ने यह चैलेंज कबूल किया और जादूगर के दिए गए जादुई तावीज़ के साथ नूफा की गप्फा की तरफ रवाना हुई। रास्ता खतरनाक था, लेकिन अलीशुबा की मोहब्बत और वफादारी ने इसे हिम्मत दी। अलीशुबा ने जब नूफा की गप्फा में कदम रखा तो जादूगरनी इसकी आमद से वाकिफ हो गई। नूफा ने अपने जादू से अलीशुबा को रोकने की कोशिश की, लेकिन अलीशुबा ने जादुई तावीज़ के जरिए इन तमाम रुकावटों को ख़त्म कर दिया। आखिरकार नूफा ने अलीशुबा को धमकी दी, अगर तुमने आईने को छूने की कोशिश की तो मैं तुम्हें पत्थर बना दूंगी। मगर अलीशुबा ने हार मानने के बजाय अपनी अक्ल से काम लिया और जादूगरनी को धोखा देकर आईना तोड़ दिया। आईना टूटते ही नूफा की ताकत खत्म हो गई और वो अपनी गप्फा में कैद हो गई। महल में मौजूद जादू भी खत्म हो गया और मरीना का एतमाद और खूबसूरती वापस आ गई। मरीना ने अलीशुबा का शुक्रिया अदा किया और उसे अपनी बहादुरी के लिए इनाम दिया। शहजादी मरीना ने इस तजुर्बे के बाद खुद से मोहब्बत करना सीखा और कभी किसी की बातों या किसी आईने पर शक नहीं किया। इस वाक़ये ने महल के तमाम लोगों को यह सबक दिया कि असल खूबसूरती दिल की होती है, न कि ज़ाहिरी शक्ल की।